हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुंडलिनी अवेकनिंग, कुंडलिनी जागरण होने के बाद क्या हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। चूँकि ये सवाल भी तभी आता है जब हमारे आसपास जो सिस्टम जिसमें हम जी रहे हैं वो सब बहुत ही बड़े लेवल पे टूटने लग जाता है और चारों तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा केओस हमारे लाइफ में मचता है। जो भी जिस भी सिस्टम में, जिस भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस भी बिलीफ सिस्टम से हम फंक्शन कर रहे हैं, जो भी डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो भी लालच, स्वार्थ, अगर मतलब कुंडलिनी आपके अंदर अगर 1% भी लालच है, 1% भी फ़ियर है ना, तो जब तक वो 1% भी ना हटा दे, तब तक वो आपके लाइफ में वो एक केओस और अपहीवल लाती रहेगी। क्योंकि हर बार डर के कारण हम कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो मिल जाए जिससे हम अटैच हो जाए, बिकॉज़ ये जो प्रोसेस है आपके अंदर के सारे अटैचमेंट्स को रिलीज़ कराती है। तो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे अंदर एक फेमिनिन ऊर्जा से हम कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब एक स्त्रीण तत्व हमारे अंदर जागृत हो रही है। और वो जो शक्ति हमारे अंदर जागृत हुई है, चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आपके अंदर अगर ये शक्ति जागृत हुई है तो वो आपसे प्योरिटी चाहती है, वो आपसे ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते आपको गुजारना चाहती है, जिससे कि आप पूरी तरीके से इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में उस रियल सेल्फ को प्राप्त करो, जो रियल सेल्फ इस धरती से आने से पहले आपका था। ट्रू सेल्फ आपका, जिसमें कोई छल नहीं, जिसमें कोई कपट नहीं, जो हमने जनरली सीख लिया होता है इस धरती पे आने के बाद। बहुत सी चीज़ें हम सीख लिए होते हैं कि झूठ कैसे बोलना है, मतलब बहुत सी चीज़ें जो हम सीख लेते हैं इस सोसाइटी में आने के बाद, इस अर्थ पे आने के बाद, लोगों से, परिवार से, दोस्तों से, बहुत से हमारे ऊपर बिलीफ पैटर्न हमारे ऊपर छप जाते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो हम नहीं है, वो सब बस दूसरों का दिया हुआ ही है। कुछ भी हमारा खुद का उस रियल सेल्फ से क्रिएट नहीं हो रहा, सब बस दूसरों के बताए। स्कूल में हम गए, कॉलेज में गए, दूसरों ने बताया कि इस तरीके से हमें करियर बनाना है, इस तरीके से हमें करना है, तो हमने भी सभी ने एक ही गोल सेट कर लिया और फिर उसी तरीके से हम जीते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ फियर। ठीक है, कि कुछ नहीं किया तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे इस लाइफ में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो फेमिनिन ऊर्जा है जो हमारे अंदर जागृत होती है, जिससे हम वापस से कनेक्ट करते हैं, वो आपको हर तरीके से ट्रांसफॉर्म, हर तरीके से अवेयरनेस में लेके आने का काम करती है। तो आप अगर ये कह रहे हो कि एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं मिल सकती, फिर से नॉर्मल लाइफ मुझे मिल जानी चाहिए, ये क्यों लाइफ में इतना हलचल मचा हुआ है, कहीं भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो ये कुंडलिनी बेसिकली ये जो शक्ति है वो आपको ये सिखाना चाहती है कि जिस लाइफ को आप नॉर्मल समझ रहे हो वो रियल में नॉर्मल है ही नहीं, बल्कि जो आसपास जो भी सिस्टम, जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी हमने बचपन से अब तक जो भी देख रखा हुआ है, वो एक्चुअल में नॉर्मल नहीं, वो एक्चुअल में एबनॉर्मल है, वो ट्रू नहीं है, बेसिकली वो फेक है। अब मैं तुमको रियल और जो नॉर्मल, रियल में जो नॉर्मल होना चाहिए लाइफ, उस दिशा में मैं लेके जा रही हूँ। बट हमें डाउट होता है कि अरे ऐसे कैसे, ये तो ये अब नॉर्मल हो रहा है ना, कि कुछ भी स्टेबल नहीं हो पा रहा, ना रिलेशनशिप स्टेबल हो रहे हैं, ना तो लाइफ में कोई पार्टनर का आता पता है, या जो पार्टनर है भी वो भी उससे भी कट ऑफ हो रहा है। मतलब बहुत सी चीज़ें, हर एक लेवल पे, हर एक रिश्तों में आपको सच्चाई नज़र आ रही है, हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं आप वो एकदम गहराई से सारी चीज़ों को देख पा रहे हो। तो बेसिकली वो चाहती है कि आप अवेयरनेस के साथ देखो सच क्या है, सच को देखो और सच के साथ जियो, क्योंकि जिस वर्ल्ड में हम हैं,
हम ऑलरेडी डुअलिटी में जी रहे हैं, ठीक है, और वो आपको डुअलिटी से नॉन डुअलिटी की तरफ लेके जाती है। मतलब जो हमें हमारे अंदर हमारे सेल्फ में जो बहुत सारे डिवीज़न आ चुके हैं, जिसमें खंड-खंड हो रखा हुआ है, जो भी हमारे अंदर हम मतलब पूरी तरीके से इंटीग्रिटी में हम जी ही नहीं रहे। हम इंटीग्रेशन के साथ नहीं जी रहे, हमारे अंदर इंटीग्रिटी है ही नहीं। जहाँ हमें अपना स्वार्थ दिखता है, जहाँ से भी हमें कुछ मिल रहा होता है, हम उससे अटैच हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमको यहाँ से कुछ मिल जाएगा, बट सच्चाई ये है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। जो मिलता है वो अंदर ही मिलेगा, वो है शांति, सुकून, पीस। तो जब आप वो सब चीज़ें अंदरूनी तौर पे पा लेते हो ना, तो बाहर की चीज़ें नेचुरली आपकी तरफ आती है। वो बस है, बाहर की चीज़ें बस है आपको कंफर्ट देने के लिए, बट हमने उन्हीं सब चीज़ों को, उन्हीं सारे रिश्तों को पूरा लाइफ ही बना लिया है। मतलब वही पूरी लाइफ ही है, रिश्ते रहते ही हमारी लाइफ है। मतलब फैमिली ही सब कुछ है, भले ही फैमिली गलत क्यों ना हो, लेकिन फैमिली ही सब कुछ है। हम उसी के लिए लॉयल रहेंगे, चाहे भले ही वो हमारी लाइफ की वाट लगाने पे लगे हुए हो, नहीं, लेकिन फैमिली ही सब कुछ होती है। हाँ, ये सब मतलब ये जो शक्ति आपके अंदर जो जागृत हुई है ना, वो आपको जागृत करके बताना चाहती है कि क्या सत्य है, उसको खुली आंखों से देखो और समझो कि तुम जो लाइफ जी रहे हो, जिसको तुम कह रहे हो कि ये नॉर्मल लाइफ है, सबके पास पैसे हैं, सबके पास अच्छा काम है, लोग काम कर रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, लोग अच्छे से रह रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, कितना अच्छा है। और हमारे लाइफ में तो गरीबी छाई हुई है। गरीबी नहीं छाई हुई है, रियल गरीबी उन्हीं लोगों के लाइफ में छाई हुई है जो आप सिर्फ बाहर से आप लोगों को देख के जज कर रहे होते हो कि कितना सही जा रहा है, इनके लाइफ में तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई क्योस नहीं है। वो अंदर से सड़ रहे हैं, बाहर से भले ही सब कुछ परफेक्ट दिख रहा हो, क्योंकि उसी परफेक्ट बनाए रखने के लिए वो सब जो आप देख रहे हो, तो जिसको आप नॉर्मल बोल रहे हो, ये कितनी अच्छी नॉर्मल लाइफ है, कितनी अच्छी है, बट वही सबसे एबनॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जो अंदर से घुट-घुट के जी रहे हैं, सिर्फ बाहर से दिखावे को बनाए रखने के लिए कि देखो आई एम हैविंग सो लॉयल मतलब उनके माइंड में ये है कि देखो मेरे पास पार्टनर है, देखो मेरे पास बंगला है, देखो मेरे पास सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, मेरे पास दोस्त है, सब कुछ है, और आप सोच रहे हो कि यही एक नॉर्मल लाइफ है। नहीं, वो सब फेक लाइफ जी रहे हैं। बट शक्ति जो आपके अंदर जागृत हुई है, वो आपको रियल लाइफ की तरफ लेके जा रही है कि ये रियल लाइफ नहीं होती। रियल लाइफ इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाती है, न कि आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जाती है कि सब कुछ बाहर से सब कुछ हम परफेक्ट कर लेंगे तो हम अंदर से पीस को पा लेंगे। कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। वो सिर्फ दिखावा है। तो अगर ये जो प्रोसेस जिसके अंदर हम चल रहे होते हैं, जो कुंडलिनी हमारे अंदर जागृत हुई है, वो हमें एक रियल लाइफ देना चाहती है, जो रियल लाइफ जिसमें कि आपको कहीं से भी फेकनेस या फेक बनने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आप रियल में हो, बस वही आप हो जाओ, तब भी आपको ये लाइफ सर्व करेगी, तब भी वो सब आपको देगी जो आप डिज़र्व करते हो। बट हम दूसरों के प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए चाहे हम कितने भी पैसे कमा लें, तब भी अंदर से एक खालीपन हमें महसूस होता है, क्योंकि वो सब दूसरों के बिलीफ पैटर्न या फिर दूसरों के दिए हुए उन सभी चीज़ों को हम जीने की कोशिश करते हैं। कुछ भी हमारा खुद का नहीं होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये आपको रियल में जो एक नॉर्मल लाइफ कैसी होती है, जो रियल में जो एक सिंपल लाइफ कैसी होती है, जो अंदर से बहुत ही सिंपल है और बाहर से भी सिंपल आपके लिए कर दी जाती है, क्योंकि आप अंदर से रियल हो चुके हो। तो बाहर भी जो आपके लाइफ में जो रिश्ते आएंगे, जो भी लोग आपके लाइफ में आएंगे, या फिर जो भी आपके वर्क से रिलेटेड जो लोग आपसे जुड़ेंगे, या फिर जो काम आप करोगे, वो सब रियल पर आधारित होगा। कुछ भी ईगो, अहंकार, कुछ भी फेकनेस पे आधारित नहीं होगा, जो कभी भी टूट के गिर जाता है।
लेकिन जो रियल पे आधारित होता है, क्योंकि रियल तो आप खुद ही बन गए ना, आप हो ऑथेंटिक, आप हो ट्रू ऑलरेडी। तो जो आपसे कनेक्ट होगा, चाहे काम हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी जो बाहरी जगत से आपसे कनेक्ट होता है, वो सब रियल पे ही आधारित होगा। तो जो रियल, जिसका नींव ही रियल है इतना, तो सोचो उसकी जो बिल्डिंग चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना खड़ी कर लो, कितनी भी ऊंची इमारत उस पर क्यों ना खड़ी कर लो, वो कभी नहीं गिर सकती, कभी नहीं गिरेगी, क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। तो हाँ, ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद जो हम सोचते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ क्या हमें मिल सकती है, नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस नॉर्मल लाइफ की आप बात कर रहे हो वो नॉर्मल है ही नहीं। आप ये बोल रहे हो कि जो मैरिज है ये नॉर्मल है, सबको शादी हो जानी चाहिए, सबकी शादी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, तो ये क्या नॉर्मल है? आप कैसे शादी करना चाहते हो? उस तरीके से शादी करना चाहते हो जैसे लोगों ने कर रखी है, बेवकूफ़ों की तरह, जो सिर्फ सौदा कर रखा हुआ है, उसमें कहीं प्रेम दूर दूर तक नहीं है। जो खुद को जानते तक नहीं, मुंह उठा के शादी कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज उम्र हो गई है तो शादी कर लेनी ज़रूरी है। ये ऐसे शादी होती है। मतलब अब खुद ही आप सोच लो, ये जो मैरिज इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ से सच है, ये कहाँ से ट्रू पे आधारित है? प्यार पहले होना चाहिए, प्यार को पहले समझा जाना चाहिए। मैरिज तो उसका लास्टवा एकदम फाइनल पड़ाव होना चाहिए। ऑल राइट, अब हम खुद एक दूसरे के लिए कमिटेड फील कर रहे हैं और कमिटमेंट में हम आना चाहते हैं। तो यहाँ उल्टा चल रहा है, पहले मैरिज कर लो, कमिटमेंट आ जाएगी। कमिटमेंट तब भी नहीं आती। बहुत लोग हैं मैरिज में, उसके बाद भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट अंदर से आती है। कोई सर्टिफिकेट लगा देना, थप्पा लगा देने से मैरिज नहीं हो जाता क्या ओके अब ये दोनों साथ रहेंगे पूरे 7 जन्मों तक। यहाँ एक जन्म ही नहीं संभल रहा किसी से, एक जन्म क्या है, 2-3 साल ही नहीं संभल रहे मैरिज में, और लोगों ने ज़बरदस्ती 2 लोगों को बांध दिया है कि अब रहो इसी में, सड़ो गलो मर जाओ, एक दूसरे को मार दो, और बाहर से फेक बस एक्टिंग करो कि हाँ हमारी मैरिज तो बहुत सक्सेसफुल है, हम 7 जन्मों तक साथ हैं। 7 जन्म के हम 100 जन्मों तक साथ रहेंगे। क्या मतलब क्या बकवास बातें चल रही है। मतलब इस सिस्टम के लिए आप इस सिस्टम का पार्ट होना चाहते हो, आप इसको नॉर्मल लाइफ बोल रहे हो, ये कहाँ से नॉर्मल है? बल्कि ये जो शक्ति है जो आपके अंदर जागृत हुई है, वो आपको अवेयरनेस के साथ ये दिखाना चाहती है कि तुमको कहीं भी भाग करके कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम इस जगत की तरफ जहाँ भी भागोगे ना, तुमको झूठ ही हाथ लगेगा। बट तुम अंदर जाओ, अवेयरनेस में आओ और खुद से जुड़ो, जो कि अंदर ही आपके वो परमात्मा, वो शक्ति, जो आपका रियल सेल्फ है, वो आपके अंदर ही मौजूद है, उससे जुड़ो। उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, अपने दिल की, अपने हृदय की आवाज़ को सुनो, और उससे डिसीजंस लो। और उससे लिया वो डिसीजन बहुत टफ होता है, बट वही सही भी होता है। और जो आप अंतरात्मा की आवाज़ सुन के जो भी निर्णय लेते हो ना, तो आपको वो मिलता है जो एकदम आपके अंदर की रियलिटी से एग्जैक्ट मैच करता है। चाहे वो कोई भी लोग हो, चाहे काम हो, चाहे पैसे हो, चाहे कुछ भी, उसमें आपको कुछ भी फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। तो और साथ में ये जो सिस्टम है सारे, जिसमें कि हम कोई भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी सिस्टम में बना दिया गया है यही कि सर्टिफिकेट आपके पास है तब हम मानेंगे। लोग यही बोलते हैं आपके पास सर्टिफिकेट है तो हम मानेंगे कि आपके पास कोई स्किल है। बट स्किल होने के लिए सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है? कर तो लिया इतना स्कूल, कर तो लिया इतना कॉलेज, वो सर्टिफिकेट कोई काम नहीं आ रहा है। क्या हमारे पास कोई स्किल है? अभी फॉर एग्जांपल किसी ने रोज़ मेकअप लगाना सीख लिया, ठीक है, और रोज़ वो मेकअप लगा रही है, और मेकअप लगाते लगाते उसका उसका उस स्किल, वो मेकअप आर्टिस्ट बहुत ही प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन गई या फिर बन गया। वो बहुत अच्छे से मेकअप लगा लेता है, और लोग उसकी मेकअप को देख भी पा रहे हैं कि कितना अच्छे से ये मेकअप कर पा रही है, फिर कर पा रहा है, ठीक है। तो लोग नेचुरली उसके पास जाएंगे, क्योंकि उसका स्किल दिख रहा है कि वो है, उसके पास है ये टैलेंट। उसने टैलेंट किया, उसने खुद इसको शार्प किया है, उसने ये चीज़ सीख ली है।
लोग फिर वहां पे सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट हो कि नहीं। बट यहाँ पे उल्टी दुनिया चल रही है। यहाँ पे पहले आप सर्टिफिकेट गेन करो, उसके बाद हम आप प्रूफ कर पाओगे कि आपके पास कुछ है। बल्कि ये अवेयरनेस में जब आप आते हो, आपको पता चलता है कि स्किल, एक जो रियल इंटेंशन, जो स्किल को सीखने के, लर्निंग के पीछे जो आपका छिपा हुआ होता है ना, वही रियल में आपका टैलेंट होता है, वही आपका स्किल होता है। और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग नेचुरली आपके पास आएंगे जो आपके सर्टिफिकेट के लिए प्रमाण प्रमाण मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप में प्रूव्ड हो। ऑलरेडी आप जो हो, जो आपके पास है, जो स्किल आपने सीखा है, और सीखने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी जिस भी तरीके से आप उसको शेयर कर पा रहे हो, लोगों को सिखा पा रहे हो, वो अपने आप में नेचुरली प्रूव्ड हो गया है। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि ये नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं मुझे मिल रही, ये नॉर्मल लाइफ मुझे क्यों नहीं मिल रही, ये इसको आप नॉर्मल बोलते हो जहाँ पे सब कुछ फेक है तो लोगों के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, तो सब तो शादी करके बैठे हुए हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा? खुद अपने पेरेंट्स को ही देख लो, क्या बहुत मस्त लाइफ चल रही है क्या उनकी शादी करके? नहीं चल रही। रियलिटी चेक उनको मिल चुका हुआ है कि शादी करने के बाद भी वो अकेला महसूस कर, अकेलेपन के शिकार है। अकेलेपन के शिकार ही नहीं, मर रहे हैं उस मैरिज में। लोग बैठे तो हैं शादी करके, शादी जैसे इंस्टीट्यूट को एक्सेप्ट करके मर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों को कमिटमेंट, मतलब शादी तो करनी ही नहीं चाहिए, या फिर कमिटमेंट देनी ही नहीं चाहिए, या फिर लोगों को तो डिग्रियां हासिल करनी ही नहीं चाहिए। वो एंड है, बट उसी को हमने फर्स्ट बना दिया है, उल्टा हम लाइफ जी रहे हैं। तो ये, और आप ये बोल रहे हो कि हमारी लाइफ में कोई दोस्त नहीं है, ये नहीं है। आप किन दोस्तों की बात करें? आप ऐसे दोस्तों को बनाना चाह रहे हो जो दोस्ती बहुत ही फेक पे आधारित होती है, जिसमें कंडीशन अप्लाई होते हैं, जिसमें लोग आपके पीठ पीछे बहुत ही बकवास सी बुराइयां कर रहे होते हैं? उन दोस्तों को आप चाह रहे हो? तो बल्कि ये जो कुंडलिनी है आपको एक रियल लाइफ की तरफ लेके जा रही है। आपकी ईगो को डेथ, जो भी बिलीफ पैटर्न आपने पकड़े हुए हैं उन सबको हटाते हुए वो आपको एक रियल लाइफ देना चाहती है। तो रियल में जो नॉर्मल लाइफ होती है, जिसको हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, जो सबको प्राप्त नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि लोग खुद के ट्रू सेल्फ को, अपने हृदय को नहीं सुन पाते, और वो लोगों की बातों को ज़्यादा सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो लाइफ जीते हैं। तो आपको बल्कि लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी जा रही है, और आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जियोगे। और जब वो जब पूरा एक ट्रांजिशन का जो फेज़ होता है ना, उसी में हमें इतने सारे डाउट्स आते हैं। बट जो ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें समझ में आता है कि सब कुछ हमारे ही फेवर में हो रहा था। वो हम ही थे जो इतना डाउट कर रहे थे इस पूरे प्रोसेस पे। तो वो आपके लाइफ में रियल कनेक्शन देना चाहती है, जो शक्ति है, जो खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही है, साथ में खुद आपको भी ट्रांसफॉर्म कर रही है, और एक बहुत ही मेजर लेवल पे, पूरे कलेक्टिव लेवल पे भी लोगों की चेतना में जागृति लेके आ रही है, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है। सो कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो अगर एक व्यक्ति फुल अवेयरनेस में आ गया तो नेचुरली ही उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचती है, और बाकी लोग भी उसी अवेयरनेस को प्राप्त होते हैं, और उसके लिए कुंडलिनी जागृत करने की ज़रूरत नहीं होती। बस अवेयरनेस में आ जाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपको वो लाइफ देना चाहती है जो ट्रू सेल्फ से, जो रियल सेल्फ से, जो हृदय से आप जी सको। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में आपको सरेंडर करना होता है। आपको पूरी तरीके से अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में रखना होता है। और बल्कि ये जो प्रोसेस है, कुंडलिनी जागरण की जो पूरा प्रोसेस है, ये आपके अंदर, बल्कि ये पूरा प्रोसेस
बहुत ही फास्ट तरीके से होता है, मतलब पूरा एक्सेलरेट कर दिया जाता है। मतलब अब आपके अंदर, आपके चक्रों में, या फिर जो भी जिस भी लेवल पे जो भी कर्मास, मतलब जो भी नेगेटिव कर्म आपसे चिपके हुए हैं ना, जो भी, मतलब वो आपके खुद के नहीं होते, वो पूरे आपके फैमिली लीनिएज के होते हैं, जिन्होंने खुद तो रिजॉल्व नहीं किया, अब आपके थ्रू वो रिजॉल्व हो रहे होते हैं। वो सबको स्पीड अप करके एक एक करके रिजॉल्व करती जाती है और आपको उससे मुक्त करती जाती है। तो जितना जल्दी आप मुक्त होते हो, उतना जल्दी आपके लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ आपको प्रदान करती है, ताकि आप उस दिशा में बढ़ सको जो ट्रू सेल्फ से डिराइव होता है आपका लाइफ, जिसमें कि आपके लाइफ में ट्रू कनेक्शन, ट्रू रिलेशनशिप, ट्रू फ्रेंडशिप्स और एक सही काम जो आपको अंदर से खुशी देता हो, इन सब चीज़ों से आपको जोड़ती है। और ये रियल में नॉर्मल लाइफ है, एक सिंपल लाइफ है, जिसमें कि आप सुकून से जी पा रहे हो, आपको कुछ भी फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल रहे हो कि मुझे नॉर्मल एक काम क्यों नहीं मिल जाता जिसमें सब कुछ स्टेबल हो, तो ये जॉब वगैरह क्या नॉर्मल है? ये तो बहुत ही, ये जितने जो भी जिस भी तरीके की जो जॉब है जिसमें कि सिर्फ इंसान पैसा देख करके उस जॉब को कर रहा होता है, लेकिन जब आप ऐसे जॉब को करते हो तो आप बहुत ही ड्रेन्ड हो जाते हो। ऐसे जो ये जॉब के सिस्टम्स जो बने हुए हैं जिसमें कि सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप उस काम की दिशा में आप जाते हो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप सच में कुछ सीख पाओ और अपने अंदर किसी स्किल्स को ला पाओ, काम करने के दौरान आप कुछ पैसे भी अर्न कर लो, वो सही तरीका होता है एक सही काम तक पहुँचने का। बजाय पैसों को पहले रख के काम को बस, हाँ कोई भी काम दे दो बस मुझे पैसे चाहिए, फिर तो आप उस काम में सड़ोगे, क्योंकि उस काम में आप खुद की क्रिएटिविटी ही यूज़ नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो आप? तो ये ऐसी फेक, इसको आप बोल रहे हो कि नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं मिल रही, नहीं, ये सब फेक पे आधारित है। मतलब जो भी ढांचे इस सिस्टम में, चाहे मैरिज हो, जॉब हो, कोई ऐसा काम हो, या लोग हो, या कोई भी रिलेशन हो, वो सब जो ईगो बेस्ड है, जो फियर बेस्ड है, जिसको हम पकड़ते हैं, वो सब टूट के बिखरता है, वो सब हटाती है, ताकि कुछ भी आप ईगो से डिराइव करते हुए अपनी लाइफ को मत क्रिएट करो, बल्कि अपने हृदय से उस जीवन को क्रिएट करो जिसमें आप भी सुकून से रह सको, और जो लोग आपसे जुड़े, चाहे रिलेशनशिप के फॉर्म में हो, चाहे लोगों के फॉर्म में हो, चाहे फ्रेंडशिप के फॉर्म में हो, या फिर वर्क के थ्रू आपसे जो लोग जुड़े, वो सब भी आपसे वही सुकून, वही पीस भी पा सके, उसमें आपको कुछ भी बनावटी ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और आप पर्सनली मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप सेशन बुक कर सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट के वीडियोस पे। टिल देन बाय।